अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर जो हमने कल शुरू किया था, पेस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट्स इन द माउंटेन्स, पढ़ा था हमने 1.1। तो आज हम पेज नंबर 99 पढ़ेंगे। कल यहाँ तक पढ़ा था हमने, मीडोज़ तक। ये आपको समझ आया तो आज आगे शुरू करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पेज नंबर 99 के बाई सितंबर दे बिगेन। हमने क्या पढ़ा था कि बकरवाल्स लोग जो हैं, ये कल हमने पढ़ा था कि इवन टुडे गुजर बकरवाल लोग जो हैं, दे आर ग्रेट हर्डर्स ऑफ गोट एंड शीप। हम ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और इसका मकसद क्या है, ये चैप्टर हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं कि पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड क्या हो गया कि जदीद दौर में ये जो चरवाहे लोग हैं, नोमैडिक पीपल्स हैं, दोज हु वंडर्स फ्राम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, और वो विद द हर्डर्स ऑफ देयर कैटल गोट एंड शीप, वाई दे मूव, ठीक है, ड्यूरिंग द समर एंड विंटर सीजन। और दिस सिमिलर साइकिल ऑफ सीजनल मूवमेंट, वाई इट हैपन, क्यों होता है ऐसा उनके साथ। तो दूसरी बात ये हमें इसमें पढ़ना है कि इनकी जो हमारी सोसाइटी में आज भी कितनी अहमियत है इन लोगों की, और ये लोग जो है हमारी सोसाइटी का एक बहुत अहम रुकन है, पार्ट हैं हमारी सोसाइटी का। इन लोगों को भी हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है, इनकी मुश्किलात का अजाला करना चाहिए, इन्हें जो है हमें शेल्टर देना चाहिए, क्योंकि दीज पीपल दे आर होमलेस पीपल। कौन से लोग? ये जो हर्डर्स होते हैं या जो नोमैड होते हैं, ठीक है। नोमैड का नाम ही है कि खाना बदोश, जिनका कोई घर बार नहीं है, ज़मीन नहीं है, मकान नहीं है, ठीक है। इनकी ज़िंदगी जो है पूरी इन मवेशियों के साथ, जानवरों के साथ, ये जो भेड़ बकरियां हैं, ये समझें कि जिस तरह एक फ़ैमिली पालते हैं हम लोग, उसी तरह से इनकी एक फ़ैमिली होती है। तो ये दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ए काफिला, और सेवरल हाउस होल्ड्स दे केम टुगेदर फॉर दिस जर्नी। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पढ़ी। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं उनकी फिर से लाइफ स्टडी करने की। भाई हमने कल यहाँ तक पढ़ा था कि आगे क्या है। ये जो हिमाचल प्रदेश की हमने पढ़ा था, हिमाचल प्रदेश में हैड ए सिमिलर साइकिल ऑफ सीजनल मूवमेंट होती है, और वो विंटर में क्या करते हैं, लो हिल्स या शिवालिक रेंज में आ जाते हैं फॉर ग्रेजिंग देयर फ्लॉक्स इन स्क्रब फॉरेस्ट। तो गर्मियों में दे मूव टू हायर माउंटेन मीडोज, ठीक है, चरागाहें जो हैं उनकी तरफ फिर से चले। देखें बाय सितंबर दे बिगेन देयर रिटर्न मूवमेंट। फिर से वो सर्दियों का मौसम जब शुरू होता है, ऑन सेट ऑफ विंटर, तो फिर से वो उनकी जो मूवमेंट होती है वो शुरू हो जाती है। ऑन द वे दे स्टॉप्ड वंस अगेन इन द विलेज ऑफ लाहौल एंड स्पीति। तो ये कहाँ से जाते हैं? देखिए हमने पढ़ा था कल भी कि अप्रैल में वो अपने जो समर है वो लाहौल और स्पीति में जो है, वहाँ पे ये जो हिमाचल प्रदेश में जगह है वहाँ पे गुजारते हैं, और फिर से ये क्या करते हैं, वन द वे ऑन द वे दे स्टॉप्ड वंस अगेन, फिर से वो इन जगहों पे रुकते हैं जब ये वापस आते हैं, ठीक है, लो हिल्स की तरफ जब ये मूव करते हैं विंटर में। रिपिंग देयर समर हार्वेस्ट एंड सोइंग देयर विंटर क्रॉप। अब ये रिपनिंग क्या हो गया? पकना, ठीक है। उनकी जो गर्मियों की वहाँ पे फसल बोई होती है उसको काटने के लिए, और सोइंग हो गया बोना, ठीक है, देयर विंटर क्रॉप। और सर्दियों की फसल, जिनको कुछ ज़मीन होती है वहाँ पे, वो लोग क्या करते हैं, वो फसल भी बोते हैं और वहाँ पे जो पक्की फसल होती है उसको काटते भी हैं। दे देन डिसेंडेड विद देयर फ्लॉक टू देयर विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड ऑन द। तब ये फिर नीचे उतरना शुरू कर देते हैं, आना शुरू कर देते हैं किसकी तरफ? ग्रेजिंग ग्राउंड जो होते हैं शिवालिक हिल्स में या लो रेंज जो होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट अप्रैल वंस अगेन, एक बार फिर दे बिगेन देयर मार्च विद देयर गोट्स एंड शीप टू द समर मीडोज। तो फिर से उनका ये जो साइकिल है, ये जो सीजनल मूवमेंट है, फिर से शुरू हो जाती है, और अप्रैल में फिर से वो मार्च से फिर से वहाँ पे हाई हिल की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। फर्दर टू द ईस्ट इन गढ़वाल एंड कमौन, ठीक है, कमौन, गढ़वाल और कमौन की कहता है। तो गुजर कैटल हर्डर्स केम डाउन टू द ड्राई फॉरेस्ट ऑफ द बाबर इन द विंटर। देखें ये न्यू वर्ड्स हैं यहाँ पे। बाबर क्या हो गया? ए ड्राई फॉरेस्टेड एरिया बिलो द फुट हिल्स ऑफ गढ़वाल एंड कुमाऊन, ठीक है, कुमाऊन। ये कुमाऊन और गढ़वाल जो इलाके हैं उनके जो फुट हिल्स हैं, ठीक है, निचले इलाके जो हैं, ड्राई फॉरेस्टेड एरिया हैं ये, ठीक है, उनको हम बाबर कहते हैं। और बघयाल क्या हो गया? वास्ट मीडोज इन द हाई माउंटेन्स। ये जब
हिमाचल प्रदेश में जब ऊंची जगहों पे पहाड़ों पे जाते हैं तो वहाँ पे बघेल कहते हैं उस जगह को, ठीक है, बघेल एंड बाबर। तो बाबर, तो ये कहता है कि फिर से ये क्या करते हैं, द गुजर कैटहाडूस केम डाउन टू द ड्राई फॉरेस्ट ऑफ द बाबर इन द विंटर, सर्दियों में कहाँ आ जाते हैं, बाबर में, ठीक है। एंड वेंट अप टू द हाई मीडोज द बघेल्स इन समर, गर्मियों में बघेल्स में चले जाते हैं जो वास्ट मीडोज इन हाई माउंटेन्स होती हैं। मैनी ऑफ देम वायर ओरिजिनली, उनमें बहुत ज़्यादा जो हैं फ्राम जम्मू, दे आर बेसिकली फ्राम, वो कहाँ से होते हैं, जम्मू से होते हैं लोग। एंड केम टू द अप हिल्स इन द 19th सेंचुरी, ठीक है, इन सर्च ऑफ गुड पास्चर्स। तो ये उन पहाड़ों पे कब आए, दे केम इन द 19th सेंचुरी इन द बिगनिंग ऑफ द, 19वीं सदी के आगाज़ में, शुरुआत में ये लोग उन पहाड़ों पर बसना शुरू हुए, ओरिजिनल मतलब आए वहाँ पे, ठीक है। मैनी ऑफ देम वायर ओरिजिनली, और बेसिकली वो उनकी जो कहाँ पे है बसने की, कहाँ के थे वो लोग, जम्मू के थे, ठीक है। हिमाचल प्रदेश हमारा नेबरिंग स्टेट है हमारी साथ में, ठीक है, जम्मू कश्मीर के। तो आप हिल्स पे वहाँ पे जो पहाड़ी इलाकों में वो लोग 19वीं सदी में आए, किसके लिए, इन सर्च ऑफ गुड पास्चर्स, की अच्छी चरागाहों के या चारे की तलाश में, ठीक है। दिस पैटर्न ऑफ साइक्लिकल मूवमेंट बिटवीन समर एंड विंटर पास्चर्स वाज टिपिकल ऑफ मैनी पेस्टोरल कम्युनिटीज़ ऑफ द हिमालयाज़। तो ये जो पैटर्न है, ठीक है, ये जो साइक्लिकल मूवमेंट है समर और विंटर का, ये एक बड़ा टिपिकल होता है ऑफ मैनी पेस्टोरल कम्युनिटीज़ ऑफ द हिमालयाज़ की। ये जो पहाड़ों के जो लोग हैं, जो खानाबदोश लोग हैं, पेस्टोरलिस्ट हैं, जो चरवाहे हैं, इनके लिए एक बड़ा पेचीदा मसला होता है, ठीक है, इंक्लूडिंग द भोटियाज, शरपाज एंड किन्नौरिस, ठीक है। ये इनके जो हैं ये नाम हैं, इंक्लूडिंग इनमें कौन कौन से ये लोग हैं, ठीक है, ये शेफर्ड्स ही हैं। ऑल ऑफ देम हैड टू एडजस्ट टू सीजनल चेंजेस एंड मेक इफेक्टिव यूज़ ऑफ अवेलेबल पास्चर्स। अब इनको क्या करना पड़ता है, दे हैड टू एडजस्ट टू सीजनल चेंजेस। अब गर्मियों में या सर्दियों में जहाँ भी जाते हैं इनको, दे हैव टू एडजस्ट देम सेल्फ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड मेक इफेक्टिव यूज़ ऑफ अवेलेबल पास्चर्स। और इनको उसका सही ढंग से इस्तेमाल करना पड़ता है, सोच समझ कर उन चरागाहों का इन डिफरेंट प्लेसेस जहाँ पे वो जाते हैं। मीन्स कि अगर वो हिली रेंज में जाते हैं तो उनको 3-4 महीने वहाँ निकाल रहे हैं, वो उसी हिसाब से अपने भेड़ बकरी या मवेशियों को, कैटल्स को, उनको चराएंगे, वहाँ पे उनको चारा इसी तरह से देंगे ताकि उनके जो 3-4 महीने वहाँ पहाड़ों पे हैं वो आसानी से निकल सके वहाँ। समझ आ रही है आपको बात, कि ये हो गया एफिशिएंट यूज़, क्या हो गया कि इस तरह से उनको एक अनयूजेबल हिसाब से नहीं उसको इस्तेमाल करना है या एग्जॉस्टेड, ठीक है, कि उनको क्या करना है, टू एडजस्ट सीजनल चेंज, मेक इफेक्टिव यूज़ करना है उसका, ठीक है, जहाँ वो पास्चर्स हैं। तो व्हेन द पास्चर्स वाज एग्जॉस्टेड और अनयूजेबल इन वन प्लेस, तो जब जहाँ पे ये गए हैं वहाँ पे वो जगह, वो चरागाह एग्जॉस्ट हो गई, मीन्स कि वहाँ चारा ख़त्म हो गया या अनयूजेबल, वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रही, दे मूव देयर हर्ड्स एंड फ्लॉक टू न्यू एरियाज़। अब उनको क्या करना होता है, वहाँ से फिर उनको मुंतकिल होना है दूसरे इलाके में जहाँ पे गुड पास्चर्स होंगी या जो अनएग्जॉस्टेड पास्चर्स होंगी, ठीक है, या यूजेबल पास्चर होंगी जहाँ पे उनको चारा मिल सकता है उनके फ्लॉक्स के लिए। तो दिस कंटिन्यूज मूवमेंट आल्सो अलाउड द पास्चर टू रिकवर। तो इससे क्या होता है, जब वो एक जगह पे मवेशियों को चराकर दूसरी जगह पे चले जाते हैं तो उस जगह को जब ये छोड़ते हैं तो वो क्या हो जाती है, रिकवर होने के लिए उसको टाइम मिल जाता है, वहाँ पे दोबारा से यूजेबल होने के लिए या उसमें घास चढ़ने के लिए टाइम मिल जाता है। इट अलाउड द पासेस टू रिकवर, इट प्रिवेंटेड देयर ओवर यूज़। तो इसका बेताशा इस्तेमाल नहीं होता, ओवर यूज़ नहीं होता, इससे वो जो पास्चर होती हैं वो बच जाती हैं। मीन्स के बहुत ज़्यादा अगर ग्रेज कर लेंगे कैटल्स तो वहाँ पे घास फिर दोबारा बड़ी मुश्किल से उगेगा, उसमें टाइम लगेगा। और इनका टाइम पीरियड होता है 2 से 4, 3 से 4 महीने, फिर उनको मूव करना होता है। और उन 3-4 में जब ये नीचे महीनों में वापस आते हैं तो सर्दियों में, तो तब तक ये जो पास्चर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, दोबारा से यूजेबल हो जाते हैं या वो इस्तेमाल के काबिल हो जाते हैं, ठीक है, फिर से वो पास्चर जो होते हैं दे रिकवर। तो आगे देखें पेज नंबर 100 पे हमारा 1.2 अगला है टॉपिक, ऑन द प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड डेजर्ट्स। हमने अभी कहाँ की बात की, इन द माउंटेन्स, पहाड़ों की बात की, कि हिमाचल प्रदेश में जो शेफर्ड्स हैं, ठीक है, या पेस्टोरलिस्ट हैं, ये किस तरह से इनकी मूवमेंट होती है, और फिर लो हिल्स में किस तरह से ये विंटर में आ जाते हैं। तो ये सिर्फ पहाड़ों की बात ही नहीं है, बल्कि ये लोग प्लेट्यूज में भी आपको मिलेंगे, ठीक है। टेबल फॉर्म लैंड, ये नहीं, एक ऐसी ज़मीन आपको जो हाई थोड़ी ज़मीन से, सरफेस ऑफ अर्थ से उठी होती है, प्लेट्यू। प्लेन्स पे भी आपको मिलेंगे और डेजर्ट्स में भी मिलेंगे आपको, ठीक है। रेगिस्तान में भी ये लोग हैं, मैंने आपको कल भी मैप बताया था इंडिया का, उसमें हर जगह ये
हर स्टेट में ये लोग पाए जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में होंगे या हिमाचल प्रदेश में होंगे या ये ईस्टर्न स्टेट्स में होंगे कहीं पे, बल्कि ये हर जगह हर स्टेट में मौजूद हैं। तो प्लेट्यूज़ में भी आपको ये देखने को मिलेंगे, प्लेन्स एंड डेजर्ट्स। कहते हैं नॉट ऑल पेस्टोरलिस्ट ऑपरेटेड इन द माउंटेन्स। ये सिर्फ यही नहीं है कि वो सिर्फ आपको वहाँ पे कहाँ पहाड़ों में ही मिलेंगे ये लोग पेस्टोरलिस्ट जो हैं खानाबदोश ऑपरेटेड। दे वर आल्सो टू बी फाउंड इन द प्लेट्यूज़ प्लेन्स एंड डेजर्ट्स इन इंडिया। तो हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे तो आपको ये प्लेट्यूज़ में भी मिलेंगे, प्लेन्स में भी मिलेंगे मैदानी इलाकों में, और रेगिस्तानी इलाकों में भी आपको ये लोग मिलेंगे विद देयर हर्ड्स ऑफ कैटल्स, ठीक है, और गोट एंड शीप। तो ये देखें आप, डंगर्स वायर एन इंपॉर्टेंट पेस्टल कम्युनिटी। अब ये महाराष्ट्र की एक कम्युनिटी है डांगर, ठीक है, DHANGR, डांगर्स कहीं पढ़ेंगे इसको हम, डांगर्स। तो जैसे हमने गुजरन बकरवाल कहाँ का पढ़ा, जम्मू कश्मीर का, ठीक है, और उसके बाद हमने गद्दी शेफर्ड्स पढ़े, ठीक है, ये कहाँ के हैं, हिमाचल प्रदेश के। तो ये कम्युनिटी है डांगर्स। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पेस्टल कम्युनिटी ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। इन द अर्ली 20th सेंचुरी, 20वीं सदी की शुरुआत में या उसके आगाज़ में ही, देयर पॉपुलेशन इन दिस रीजन वाज एस्टिमेटेड। इनकी आप देखें कितनी आबादी थी, 20वीं सदी की शुरुआत में ही इनकी आबादी थी, इट वाज एस्टिमेटेड टू बी 4,67,000, 4,67,000, 4,67,000 पॉपुलेशन थी इनकी। ये कोई छोटी पॉपुलेशन नहीं है। मोस्ट ऑफ देम वायर शेफर्ड्स, उनमें बहुत ज़्यादा लोग कौन थे, वही चरवाहे थे। सम वायर ब्लैंकेट वीवर्स, इनमें सिर्फ ये लोग सिर्फ क्या, ये सिर्फ मवेशी ही नहीं चराते हैं, सिर्फ उन्हीं का काम नहीं, बल्कि इनके साथ साथ ये लोग और भी काम करते हैं अपना, टू अर्न देयर लिवलीहुड, ठीक है, पैसा कमाने के लिए। ब्लैंकेट वीवर्स क्या हो गया, कंबल बुनते थे ये। एंड स्टिल अदर्स वायर बफेलो हर्डर्स, और कुछ क्या थे, भैंस पालते थे, भैंसों का देखभाल करते, उनको चराते थे, ठीक है। द ढंगर शेफर्ड्स स्टेड इन द सेंट्रल प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र। तो ये कहाँ ठहरते थे, सेंट्रल प्लेट्यू में, कहाँ, महाराष्ट्र के। ड्यूरिंग द मानसून, मानसून हमने पढ़ा चैप्टर ये भी, ठीक है, ये जो बरसाती मौसम रेनी सीजन होता है, इसमें दौरान में कहाँ रुकते, प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र सेंट्रल। दिस वाज ए सेमी एरिड जोन। तो ये एक ऐसा इलाका है, एक सेमी एरिड जोन है, क्या मतलब, विद लो रेनफॉल। यहाँ पे दरमियाने दर्जे की बारिश होती है, ना ज़्यादा बारिश और ना ज़्यादा गर्मी। एरिड जोन है ये, सेमी एरिड, ठीक है, रीजन ऐसा खिता है जहाँ पे कम बारिश एंड पोर सॉइल, और ज़मीन जो है इतनी वो फर्टाइल है। इट वाज नहीं है, इट वाज कवर्ड विद थॉर्नी स्क्रब। वहाँ क्या है, झाड़ी नुमा पेड़ हैं, छोटे छोटे वो जो कांटेदार झाड़ियाँ हैं, कवर्ड है विद नथिंग बट ड्राई क्रॉप्स लाइक बाजरा कुड बी सोन हियर। यहाँ इसके अलावा, बाजरे के अलावा यहाँ कुछ भी और बोया नहीं जा सकता, ना गंदम, ना मकई, ना और कोई सीरियल्स, दालें, बल्कि यहाँ पे सिर्फ बाजरा ही उग सकता था, क्योंकि इसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है और यहाँ पे पोर सॉइल की वजह से। इन द मानसून दिस ट्रैक्ट बिकेम ए वास्ट ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर द ढंगर फ्लॉक्स। तो जब बरसात आ जाती है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, इस मौसम की वजह से या बारिशों की वजह से थोड़ा वहाँ पे क्या होता है, ग्रेजिंग ग्राउंड जो होते हैं वो फैल जाते हैं या बहुत ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे फॉर द डंगर फ्लॉक्स, उनकी जो है झुंड मवेशियों के लिए चारा हो जाता है वहाँ। बाय अक्टूबर द डंगर्स हार्वेस्टेड देयर बाजरा। अब वहाँ पे ये कटाई शुरू हो जाती है कब, अक्टूबर में। एंड स्टार्टेड ऑन देयर मूव वेस्ट। तो फिर ये किस तरफ चलना शुरू होते हैं, वेस्ट की तरफ इनकी मूवमेंट शुरू हो जाती है। आफ्टर ए मार्च ऑफ अबाउट ए मंथ, एक महीने की मसाफत के बाद, चलने के बाद, दे रीच द कोंकण। वो कहाँ पहुँचते हैं, कोंकण में पहुँचते हैं। दिस वाज ए फ्लोरिशिंग एग्रीकल्चर ट्रैक्ट विद हाई रेनफॉल रिच सॉइल। यहाँ पे क्या है, फ्लोरिशिंग एग्रीकल्चर ट्रैक्ट है, यहाँ पे खेती बाड़ी का एक बहुत अच्छा साधन है और बहुत अच्छी फसल होती है यहाँ पे। और यहाँ पे जो सॉइल है वो रिच है, ठीक है, फर्टाइल सॉइल है, और यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। हेयर द शेफर्ड्स, यहाँ पे ये क्या करते हैं, वायर वेलकम्ड बाय कोंकणी पीजेंट्स। वहाँ के जो लोग हैं, किसान हैं, वो लोग इन शेफर्ड्स का क्या करते हैं, खैर मकदम करते हैं या इस्तकबाल करते हैं। क्यों, आफ्टर खारिफ हार्वेस्ट वाज कट एट दिस टाइम। इस टाइम क्या होता है, खारिफ क्रॉप कौन सी होती है, द ऑटम क्रॉप यूजली हार्वेस्टेड बिटवीन सितंबर एंड अक्टूबर। तो ये खारिफ का क्रॉप जो है ये कट जाती है वहाँ पे। द फील्ड हैड टू बी फर्टिलाइज्ड। अब क्या है वहाँ ज़रूरत, उन खेतों को फिर से ये फर्टाइल करने की, जरहेज़ करने की ज़रूरत होती है। एंड मेड रेडी फॉर द राबी हार्वेस्ट। और राबी क्रॉप कौन सी होगी, द स्प्रिंग क्रॉप, आगे मौसम गर्मियों की जो फसल होती है उसको तैयार करने के लिए, ज़मीन को तैयार करने की ज़रूरत है। यूजली हार्वेस्टेड आफ्टर मार्च के बाद इसको ये काटी जाती है, ठीक है। तो ये होगी हमारी समर क्रॉप, ठीक है, और खारिफ होगी ऑटम क्रॉप, ठीक है। तो डंगर फ्लॉक्स मैन्योर द फील्ड। तो ये उसमें क्या करते हैं, उसको मैन्योर, क्या हो गया, मैन्योर करते हैं हम खाद को, ठीक है, या जरखेज़ बनाते हैं, उसको फर्टाइल करते हैं
फील्ड्स को एंड फेड ऑन द स्टबल, और वहाँ पे स्टबल क्या हो गया, लोअर एंड ऑफ ग्रेन स्टॉक्स लेफ्ट इन द ग्राउंड आफ्टर हार्वेस्ट। हम काटते हैं ना जब शाली काटते हैं जैसे, या गंदम काटते हैं, तो उसके नीचे हम जो है फसल का स्टॉक जो होते हैं, स्टबल जो होते हैं, वो छोटे छोटे छोड़ देते हैं, ठीक है। ग्रेन स्टॉक होते हैं, मतलब आदि काट कर हम नीचे उसके छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो ज़मीन में जैसे रहते हैं, तो उनको हम स्टबल कहते हैं। तो स्टबल जो हैं वो इन मवेशियों के लिए चरने के लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो इस पे क्या करते हैं, अपना गुजर बसर करते हैं, ठीक है। स्टबल सप्लाईज ऑफ, आप क्या होता है, फील्ड्स एंड फेड ऑन स्टबल, उस पर गुजारा था। कोंकणी पीजेंट्स आल्सो गिव सप्लाईज ऑफ राइस विच द शेफर्ड टुक बैक टू द प्लेट्यू वेयर ग्रेन वाज स्केर्स। अब ये लोग उन लोगों को क्या देते हैं, पीजेंट्स जो होते हैं किसान, इनको चावल देते हैं, और जो शेफर्ड ये क्या करते हैं, ये आपने जब ये वापस जाते हैं तो इस अनाज को वो अपने साथ वहाँ ले जाते हैं जहाँ पे क्या जहाँ पे इसकी कमी होती है, यानी जब ये मूव करते हैं, मूवमेंट करते हैं वहाँ पे जाने के लिए, कहाँ पे, उन प्लेट्यूज़ में, तो वहाँ पे इनको ये चीज़ें नहीं मिलती खाने के लिए, तो ये खुराक अपनी ज़खायर करते हैं और इसको बाद में ये ले जाते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने पढ़ा ऑन द प्लेट्यूज़ प्लेन्स एंड डेजर्ट्स, ठीक है, और थोड़ा सा ये हमने इसको डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है आपको ही समझ आया होगा। बस।